2019 यूपीएससी प्रीलिम्स आराध्या दीदी। पेपर 1 कट ऑफ 98, दीदीज मार्क्स 97.33। सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक गलत गोला और मेरा पूरा साल। सर वो सिर्फ एक प्रश्न, सिर्फ एक गलत गोला और उनका पूरा साल, पूरा सपना, सब खत्म। अब वो शादी करके सेटल हो गई हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो आईएएस आज भी मरता हुआ दिखता है मुझे। दृष्टि, आंसू पोंछ लो। आराध्या हारी नहीं थी, वो एलिमिनेशन का शिकार हुई थी। और तुम उस डर का शिकार हो रही हो। सिविल सेवा की परीक्षा ज्ञान की नहीं, अवेयरनेस की लड़ाई है। तुम्हें पता है, संविधान में एक ऐसा पद है जो खुद अस्तित्व के संकट यानी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझता है। एक ऐसा व्यक्ति जो देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक है, लेकिन उसके पास अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं सर? मैं बात कर रहा हूं भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। संविधान का भाग 5 यानी पार्ट 5, आर्टिकल 63 से 71। दृष्टि, ये चैप्टर सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये एक ट्रैप है। एग्जामिनर जानता है कि बच्चा राष्ट्रपति को 10 बार पढ़ता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को छोटा राष्ट्रपति समझकर छोड़ देता है। और ठीक यहीं वो आराध्या जैसी गलती करवाता है। आज की रात हम इस डर को खत्म करेंगे। आज हम उपराष्ट्रपति को ऐसे पढ़ेंगे जैसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। एक एक आर्टिकल, एक एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और 2019 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज को हम आज इस कमरे में डिकोड करेंगे। क्या तुम तैयार हो अपने उस एक नंबर को छीनने के लिए जो आयोग तुमसे छुपाना चाहता है? जी सर, मैं तैयार हूँ। तो अपना फोन उठाओ, टेस्ट क्यू ऐप ओपन करो। आज की क्लास के बाद हम वहीं पर लाइव टेस्ट करेंगे। और जो लोग हमें स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं वो मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस लेक्चर की पीडीएफ वहीं मिलेगी। सबसे पहले नींव यानी फाउंडेशन बनाते हैं। अपनी नोटबुक में हेडिंग डालो आर्टिकल 63, संविधान का सबसे छोटा लेकिन सबसे भारी आर्टिकल। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ध्यान दो दृष्टि, यहां शब्द शैल लिखा है, में नहीं। इसका मतलब है कि ये पद भारत में अनिवार्य है, हम इसे खाली नहीं रख सकते। सर, हमने ये पद कहाँ से कॉपी किया? कॉपी नहीं, बोरो कहो। हमने ये मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया है। लेकिन यहीं पर यूपीएससी तुम्हें फंसाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि भारत का उपराष्ट्रपति और अमेरिका का उपराष्ट्रपति एक जैसे हैं? दोनों सेकंड हाईएस्ट पोस्ट हैं, दोनों अपर हाउस के चेयरमैन हैं, तो एक जैसे ही होने चाहिए। गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यही वो बारीक लकीर है जहां प्रीलिम्स का सवाल बनता है। सुनो, अमेरिका में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे तो उपराष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति का 2 साल का कार्यकाल बचा है तो वीपी 2 साल तक राष्ट्रपति रहेगा। लेकिन भारत में उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है। वो सिर्फ एक स्टेपनी टायर की तरह है। गाड़ी पंक्चर हुई तो स्टेपनी लगाई, गैरेज तक गए, नया टायर यानी नया राष्ट्रपति लगवाया और स्टेपनी वापस अपनी जगह यानी राज्यसभा पर। विशेषता, अमेरिकी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं। भारतीय उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं जब तक नया राष्ट्रपति न चुना जाए। रिक्ति की अवधि, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का कोई चुनाव नहीं होता, वीपी ही राष्ट्रपति बन जाता है। भारतीय उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर कराना अनिवार्य है। उच्च सदन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति सेनेट के अध्यक्ष होते हैं, भारतीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पुनर्निर्वाचन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति 2 बार 2 टर्म्स की सीमा है, भारतीय उपराष्ट्रपति की कोई सीमा नहीं। इस टेबल को रख लो फोरम आईएएस के एक मॉक टेस्ट में और यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी में कई बार ये तुलना पूछी जा चुकी है। डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने संविधान सभा में साफ कहा था कि हमने अमेरिकी मॉडल लिया जरूर है, लेकिन हमने उसे भारतीय संसदीय प्रणाली के अनुसार ढाला है। उन्होंने वीपी को हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा था, यानी एक ऐसा पद जिसका सम्मान तो बहुत है लेकिन काम कम। सुपरफ्लुअस हाइनेस, कितना अजीब नाम है सर। अजीब है लेकिन सटीक है, क्योंकि सामान्य दिनों में उनका मुख्य काम वीपी का नहीं बल्कि राज्यसभा के चेयरमैन का होता है। और यही हमें ले जाता है अगले आर्टिकल की ओर। अब आते हैं आर्टिकल 64 पर। यह आर्टिकल उपराष्ट्रपति को उनकी रोजी रोटी देता है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
सर ये एक्स ऑफिशियो यानी पदेन शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार पढ़ा है पर समझ नहीं आता। देखो दृष्टि, मान लो तुम एक बिस्किट का पैकेट खरीदती हो, उसके साथ दुकानदार तुम्हें एक टॉफी फ्री देता है। तुमने पैसे बिस्किट के दिए, टॉफी तुम्हें इसलिए मिली क्योंकि तुम बिस्किट की ग्राहक हो। वैसे ही जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, उसे राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी फ्री में मिल जाएगी। उसे चेयरमैन बनने के लिए अलग से चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। इसे कहते हैं बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस या पदेन। अच्छा उदाहरण है सर। तो इसका मतलब उनके पास 2 पद हैं? नहीं, पद एक ही है, टोपियां 2 हैं। और नियम यह है कि वो एक बार में एक ही टोपी पहन सकते हैं। जब वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं तो वो उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन नहीं करते, और जब वो आर्टिकल 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहते। यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बहुत ही शानदार सवाल आया था, मैं तुम्हें दिखाता हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। 2. जबकि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है, उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 न तो 2। दृष्टि, इसे डिकोड करो। सर पहला कथन, सभापति और उपसभापति सदन के सदस्य नहीं होते हैं। मुझे पता है कि उपराष्ट्रपति यानी सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वो बाहर से आते हैं। लेकिन उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन वो तो राज्यसभा के सांसदों के बीच से ही चुने जाते हैं ना? बिल्कुल सही। मान लो हरिवंश नारायण सिंह वर्तमान उपसभापति हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, तो इसका मतलब उपसभापति सदन का सदस्य होता है। इसलिए पहला कथन स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। और दूसरा कथन, राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते यानी सिर्फ इलेक्टेड देते हैं, सही है। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी सदस्य यानी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड वोट देते हैं। तो दूसरा कथन सही है। तुम्हारा उत्तर क्या होगा? बी, ओनली 2। बहुत बढ़िया, यही है अप्रोच। लेकिन रुको, इसमें एक और गहराई है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे सामान्य स्थिति में सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है। लोकसभा का स्पीकर जो मेंबर होता है और राज्यसभा का चेयरमैन जो मेंबर नहीं होता, दोनों में एक समानता है। बताओ क्या? दोनों कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत दे सकते हैं। 100% करेक्ट। आर्टिकल 100 के तहत अगर किसी बिल पर पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर यानी टाई हो जाएं, तब और केवल तब उपराष्ट्रपति यानी चेयरमैन अपना वोट डाल सकते हैं ताकि गतिरोध टूटे। इसे कास्टिंग वोट कहते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने की कोई सैलरी नहीं मिलती। क्या 4 लाख रुपए महीना नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के नाम पर नहीं। संविधान की दूसरी अनुसूची यानी शेड्यूल 2 में लिखा है कि उन्हें राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलेगा। अगर कल को वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएं, तो उन्हें सभापति की सैलरी मिलना बंद हो जाएगी और राष्ट्रपति की सैलरी यानी 5 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएगी। वो एक साथ 2 सैलरी नहीं ले सकते। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था कि क्या उपराष्ट्रपति को अपने पद का वेतन मिलता है? जवाब था नहीं। अब कहानी में थोड़ा ड्रामा लाते हैं। आर्टिकल 65। ये आर्टिकल तब जागता है जब देश पर मुसीबत आती है। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। 2 सिचुएशन होती हैं। एक, आकस्मिक रिक्ति यानी कैजुअल वैकेंसी, मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग। यहाँ वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। 2, अनुपस्थिति यानी एब्सेंस, बीमारी या विदेश यात्रा। यहाँ वो सिर्फ फंक्शंस डिस्चार्ज करते हैं। अब मैं तुम्हें भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक थ्रिलर सुनाता हूँ। साल था 1969। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का अचानक देहांत हो गया। वो अपने ऑफिस में मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति वीवी गिरी तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन वीवी गिरी के मन में महत्वाकांक्षा जागी। वो खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो लड़ लेते सर, इसमें क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें लाभ का पद छोड़ना था या परंपरा के अनुसार निष्पक्ष दिखना था। इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। अब सोचो, राष्ट्रपति मर चुके हैं, उपराष्ट्रपति जो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं इस्तीफा देना चाहते हैं। वो इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति को? वो तो है नहीं, खुद को। ये संवैधानिक रूप से अजीब लगता। फिर क्या हुआ? वीवी गिरी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के सचिवालय को एड्रेस किया और टेबल पर रख दिया और 20 जुलाई 1969 को पद छोड़ दिया। अब देखो स्थिति क्या है। राष्ट्रपति की कुर्सी खाली,
मौत के कारण, उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली, इस्तीफे के कारण। भारत के इतिहास में पहली बार शीर्ष के दोनों पद खाली हो गए। अब देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा? संविधान में इसके लिए कुछ तो लिखा होगा ना? उस समय तक स्पष्ट नहीं था, इसलिए संसद ने आनन फानन में एक कानून पास किया, द प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969। इस कानून ने कहा, अगर दोनों नहीं हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, और अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी सीनियर मोस्ट जज। इस कानून के तहत उस समय के सीजेआई एम हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। हिदायतुल्लाह साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सीजेआई रहे, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बाद में रिटायरमेंट के बाद भारत के पूर्ण उपराष्ट्रपति भी बने 1979 टू 1984 के टाइम। वाह, क्या कहानी है सर। क्या ऐसा दोबारा हुआ? एक बार और हुआ, लेकिन थोड़ा अलग। 1977 राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई। उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उस समय मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने जत्ती साहब से कहा कि 9 राज्यों की कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दो, यानी प्रेसिडेंट्स रूल लगा दो। बीडी जत्ती खुद कांग्रेसी बैकग्राउंड के थे, वो हिचकिचाए। उन्होंने फाइल साइन करने से मना कर दिया। देश में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति सरकार की बात नहीं मान रहा था। अंत में मोरारजी देसाई ने धमकी दी कि अगर साइन नहीं किए तो जनता सड़क पर होगी। तब जाके जत्ती साहब ने साइन किए। ये किस्सा बताता है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट रबर स्टैंप नहीं होता, उसके पास भी रीढ़ की हड्डी हो सकती है। दृष्टि, ये कहानियां नहीं, ये तुम्हारे मेंस आंसर राइटिंग का फॉर्डर है। जब तुम उत्तर में बीडी जत्ती या हिदायतुल्लाह का उदाहरण लिखोगी तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे ने रट्टा नहीं मारा, संविधान को जिया है। अब आते हैं सबसे तकनीकी हिस्से पर, आर्टिकल 66 चुनाव। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। आरपीएससी आरएएस प्री 2021 में सीधा सवाल था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन थे ए संसद के निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सी संसद और विधानसभाओं के सदस्य, डी केवल राज्यसभा के सदस्य। सर, इसका जवाब बी होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। सही, लेकिन क्यों? राष्ट्रपति के चुनाव में हम विधायकों को बुलाते हैं, उपराष्ट्रपति में क्यों नहीं? डॉक्टर अंबेडकर का तर्क सुनो। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्र प्रमुख है, उसमें केंद्र और राज्य यानी फेडरल स्ट्रक्चर दोनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति, उसका मुख्य काम क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। ये विशुद्ध रूप से संसदीय कार्य है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं का कोई सीधा लेना देना नहीं है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया को जटिल बनाने और खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई। अब जरा निर्वाचक मंडल को विस्तार से देखो। लोकसभा सभी 543 सदस्य यानी इलेक्टेड, राज्यसभा 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड इक्वल्स टू 245 सदस्य। नोट करने वाली बात है, राष्ट्रपति चुनाव में ये 12 नॉमिनेटेड लोग वोट नहीं देते, उपराष्ट्रपति में देते हैं। चुनाव का तरीका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। सर, चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए? कोई भी खड़ा हो सकता है? नहीं, वरना मैं और तुम भी खड़े हो जाते। शर्तें, क्वालिफिकेशंस आर्टिकल 66(3): 1 भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। 2 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3 राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 4 लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा आरबीआई में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है और नामांकन पत्र पर कम से कम 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 20 + 20 यानी 40 सांसद मुझे सपोर्ट करने चाहिए। हाँ, ताकि केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव लड़ें, वरना हर कोई प्रचार के लिए पर्चा भर देगा। अब जरा एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल देखो। कथन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषदों यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सदस्य भाग लेते हैं। सही या गलत? गलत। विधान परिषद तो छोड़ो, विधानसभा भी भाग नहीं लेती। शाबाश। और यूपीएससी 2022 में पूछा था, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये कथन सही था। यूपीएससी ने यहाँ इलेक्टेड शब्द नहीं लिखा, सिर्फ मेंबर्स लिखा, जिसका मतलब ऑल मेंबर्स है। शब्दों का खेल समझो दृष्टि। आर्टिकल 67 बात करता है कार्यकाल, टर्म की। कार्यकाल 5 वर्ष, जिस दिन वो ऑफिस में कदम रखते हैं उस दिन से। लेकिन क्या उन्हें 5 साल से पहले हटाया जा सकता है? जी सर, महाभियोग द्वारा। रुक जाओ, संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये शब्द केवल राष्ट्रपति आर्टिकल 61 के लिए रिजर्व्ड है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग और आसान है। 1 शुरुआत इनिशिएशन केवल राज्यसभा में। 2
नोटिस 14 दिन का पूर्व नोटिस देना जरूरी है। 3. राज्यसभा में वोटिंग, इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी तात्कालिक बहुमत। 4. लोकसभा में वोटिंग, सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत। सर ये इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या बला है? किताबों में तो मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स लिखा है। वही इफेक्टिव मेजॉरिटी है। इसे समझो, ये बहुत जरूरी है। मान लो राज्यसभा की कुल सीटें टोटल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 245 है, लेकिन 5 सीटें खाली पड़ी हैं, किसी की मौत हो गई, किसी ने इस्तीफा दे दिया, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ तात्कालिक सदस्य संख्या इक्वल्स टू 245 माइनस 5 इक्वल्स टू 240। अब हटाने के लिए चाहिए 240 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 121 वोट्स। इसे कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जो बहुत मुश्किल है। उपराष्ट्रपति को हटाना तुलनात्मक रूप से आसान है। और लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी? हाँ, लोकसभा सिर्फ सहमति यानी अग्री देती है। वहां सिर्फ आए हुए और वोट देने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1 चाहिए। दृष्टि, क्या तुम्हें पता है कि भारत के इतिहास में एक उपराष्ट्रपति ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान यानी डाइड इन ऑफिस हो गई थी? आपने 2002 का जिक्र किया था, कृष्णकांत। बिल्कुल सही, कृष्णकांत 2002। जुलाई 2002 में अपना कार्यकाल पूरा होने से कुछ ही दिनों पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वो भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ है। ये फैक्ट एसएससी और रेलवेज का फेवरेट है। अब ध्यान से सुनना दृष्टि, यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। आर्टिकल 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए चुनाव का समय। 2 स्थितियां होती हैं, कार्यकाल समाप्ति एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले करा लिया जाना चाहिए। आकस्मिक रिक्ति कैजुअल वैकेंसी, मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन। दृष्टि, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में कराना जरूरी है? सर 6 महीने के अंदर, आर्टिकल 62। और अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो चुनाव कितने समय में कराना होगा? सर वही 6 महीने। गलत, यही तो ट्रैप है। संविधान के आर्टिकल 68(2) में उपराष्ट्रपति के लिए 6 महीने शब्द का जिक्र ही नहीं है। वहां लिखा है इलेक्शन शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, चुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा। क्या कोई समय सीमा नहीं है? नहीं, संविधान निर्माताओं ने यहाँ लचीलापन रखा क्योंकि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम राज्यसभा चलाना है, जो उपसभापति भी कर सकता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट कई बार बच्चों को फंसा चुका है। याद करो कृष्णकांत को, 2002 में पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। तब चुनाव यथाशीघ्र कराए गए थे। 6 महीने की बाध्यता संविधान में लिखित नहीं थी, पर परंपरा 6 महीने की ही मानी जाती है। लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन आए विद इन 6 मंथ्स और एज सून एज पॉसिबल, तो तुम्हें एज सून एज पॉसिबल चुनना है। सर जो नया उपराष्ट्रपति चुनकर आएगा, क्या वो बचे हुए समय के लिए रहेगा या पूरे 5 साल के लिए? अमेरिका में वो बचे हुए समय के लिए रहता है, लेकिन भारत में आर्टिकल 68(2) साफ कहता है कि नया उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ये सवाल यूपीपीसीएस पीटी 2022 में स्टेटमेंट के रूप में आया था। अब आते हैं आर्टिकल 69 पर, शपथ, ओथ। हर पद की शपथ अलग होती है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, लेकिन उपराष्ट्रपति वो शपथ लेते हैं बेयर ट्रू। सर, जो नया उपराष्ट्रपति चुनकर आएगा, क्या वो बचे हुए समय के लिए रहेगा या पूरे 5 साल के लिए? अमेरिका में वो बचे हुए समय के लिए रहता है, लेकिन भारत में आर्टिकल 68(2) साफ कहता है कि नया उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ये सवाल यूपीपीसीएस पीसीएस 2022 में स्टेटमेंट के रूप में आया था। अब आते हैं आर्टिकल 69 पर, शपथ, ओथ। हर पद की शपथ अलग होती है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, लेकिन उपराष्ट्रपति वो शपथ लेते हैं बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सर, इन्हें शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। एसएससी सीजीएल 2023 की एक शिफ्ट में सवाल था, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। जवाब था बी राष्ट्रपति। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। आर्टिकल 70 संविधान का बैकअप प्लान है। ये कहता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिंजेंसीज, यानी अगर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जो संविधान के चैप्टर में नहीं लिखी है, तो संसद कानून बनाकर तय कर सकती है कि राष्ट्रपति का काम कौन करेगा। सर, इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल?
1969 का किस्सा याद करो, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया। दोनों कुर्सियां खाली। संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं था कि अब कौन गद्दी संभालेगा। तब संसद ने इसी आर्टिकल 70 की शक्ति का प्रयोग किया और एक कानून बनाया, द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969। इस कानून ने कहा, अगर दोनों नहीं हैं तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे और इसी के तहत एम हिदायतुल्ला भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ये पावर संसद के पास है, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। ये सवाल आरएएस प्री में आ चुका है कि आकस्मिकताओं में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। उत्तर, संसद। अब हम आते हैं आर्टिकल 71 पर। यह आर्टिकल विवादों के बारे में है। मान लो कल को कोई कहे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हुई है या कुछ सांसदों को वोट नहीं डालने दिया गया, तो शिकायत कहाँ दर्ज होगी? चुनाव आयोग में, हाईकोर्ट में? सिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है। बिल्कुल। आर्टिकल 71(1) All doubts and disputes shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final. ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है, यानी सभी संदेहों और विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय दिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मान लो कोई व्यक्ति मिस्टर एक्स उपराष्ट्रपति बन गए। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उनका चुनाव अवैध था। मान लो वो 35 साल के नहीं थे या उन्होंने घूस दी थी, तो सवाल ये है, उन 6 महीनों में मिस्टर एक्स ने जो फैसले लिए, जो बिल पास कराए, क्या वो भी अवैध हो जाएंगे? अगर चुनाव ही अवैध था तो काम भी अवैध होने चाहिए, जैसे बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना। लॉजिक सही है, लेकिन संविधान व्यावहारिकता पर चलता है। आर्टिकल 71(2) साफ कहता है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से पहले किए गए उनके सभी कार्य वैध माने जाएंगे। सोचो, अगर उन्होंने 100 कानूनों पर साइन किए हों और वो सब रद्द हो जाएं, तो देश में अराजकता फैल जाएगी। देश को बचाने के लिए संविधान ने ये सुरक्षा दी है। ये सवाल यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया था। स्टेटमेंट था, द एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। और ये स्टेटमेंट सही था, यानी ऐसी घोषणा से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाते हैं, और ये आरोप सही था। एक और केस लॉ है, डॉक्टर NB खरे वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957। याचिकाकर्ता ने कहा, सर, कुछ राज्यों में विधानसभाएं भंग हैं, निर्वाचक मंडल अधूरा है, इसलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव रोक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव नहीं रुकेगा। आर्टिकल 71(4) जो 11वें संशोधन से जोड़ा गया, स्पष्ट करता है कि निर्वाचक मंडल में रिक्ति के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। चाहे 2-4 सीटें खाली हों, चुनाव तय समय पर ही होगा। क्लास खत्म करने से पहले थोड़ा पैसों की बात हो जाए। वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह, लेकिन याद रखना, ये वेतन उपराष्ट्रपति पद का नहीं है, ये राज्यसभा के सभापति का वेतन है। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन नहीं लिखा है। पेंशन वेतन का 50%, यानी रिटायरमेंट के बाद लगभग 2 लाख रुपए प्रति माह, प्लस बंगला, प्लस स्टाफ, प्लस मेडिकल सुविधाएं। द वाइस प्रेसिडेंट्स पेंशन एक्ट 1997 ये सब तय करता है। सर, क्या पेंशन के लिए कोई न्यूनतम कार्यकाल जरूरी है, जैसे 5 साल पूरे होने ही चाहिए? नहीं, अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी उपराष्ट्रपति बना और फिर हटा दिया गया या इस्तीफा दे दिया, बशर्ते हटाया न गया हो दुराचार के लिए, तो भी पेंशन के नियम लागू हो सकते हैं। लेकिन ये एक्ट की पेचीदगियों में आता है। सामान्यतः कार्यकाल पूरा करने वाले या इस्तीफा देने वाले हकदार होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आर्टिकल 72। दृष्टि बताओ, क्या उपराष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा माफ कर सकता है? नहीं सर, ये पावर तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। गवर्नर के पास भी मृत्युदंड माफ करने की शक्ति नहीं होती, तो उपराष्ट्रपति के पास कैसे होगी? तुम्हारा जवाब टेक्निकली सही है, लेकिन परिस्थितिजन्य रूप से गलत हो सकता है। सुनो, आर्टिकल 72 सिर्फ राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। एक उपराष्ट्रपति के रूप में उनके पास क्षमादान की शून्य शक्ति है। वो एक चपरासी की सजा भी माफ नहीं कर सकते। लेकिन जब उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, तब आर्टिकल 65(3) कहता है कि उनके पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियां होंगी। इसका मतलब उस समय वो आर्टिकल 72 का प्रयोग कर सकते हैं और फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं। ओहो, तो जब वो कुर्सी पर बैठते हैं तो वो उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति की हैसियत से काम करते हैं। बिल्कुल, यही आर्टिकल 73 से जुड़ता है। आर्टिकल 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति वहां तक फैली है जहां तक संसद कानून बना सकती है।
जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो उसकी शक्ति का विस्तार भी आर्टिकल 73 के तहत पूरे भारत और उन सभी विषयों पर हो जाता है जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब एक आरपीएससी आरएएस मेंस लेवल का कॉन्सेप्ट समझो। संविधान में उपराष्ट्रपति का पद सुपरफ्लुअस हाइनेस क्यों कहा गया? क्योंकि आर्टिकल 64 और 65 के बीच में वो झूलते रहते हैं। जब वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो वो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो संसद का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं वो आर्टिकल 72 और 73 की एग्जीक्यूटिव पावर्स हाथ में ले लेते हैं। ये ड्यूअल कैरेक्टर, दोहरा चरित्र ही इस पद को यूनिक बनाता है। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। मैंने पिछले 5 सालों के पेपर्स से कुछ सवाल निकाले हैं। देखते हैं तुम्हारी तैयारी कितनी पक्की है। सवाल है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? ए. संसद के निर्वाचित सदस्य, बी. संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सी. विधानमंडल, डी. केवल लोकसभा। बी. संसद के दोनों सदनों के सदस्य, क्योंकि इसमें नॉमिनेटेड भी आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई आधार वर्णित नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जा सकता है। पहला कथन सही है, संविधान वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कोई आधार नहीं बताता। दूसरा कथन गलत है, प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आ सकता है, तो केवल एक सही है। एक्सेलेंट, ये यूपीएससी की गुगली थी। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि अरे कोई तो आधार होगा, लेकिन संविधान इस पर चुप है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ए. 6 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. राष्ट्रपति की इच्छा पर ड्यूरिंग प्लेजर, डी. 4 वर्ष। ए. बी. 5 वर्ष आसान है सर, आर्टिकल 67। आसान है, लेकिन लोग 6 वर्ष लगाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं राज्यसभा का सदस्य 6 साल के लिए होता है, लेकिन चेयरमैन यानी वीपी 5 साल के लिए। नेक्स्ट, यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाए तो उनके द्वारा किए गए कार्य ए. अवैध होंगे, बी. वैध बने रहेंगे, सी. राष्ट्रपति निर्णय लेंगे, डी. संसद निर्णय लेगी। बी. वैध बने रहेंगे, आर्टिकल 71(2)। दृष्टि, अब तुम तैयार हो। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ ट्रेलर थे। असली पिक्चर टेस्ट क्यू ऐप पर चल रही है। वहां हमने पॉलिटी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज तोड़ा गया है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अभी डाउनलोड करें, और अगर आप रोज फ्री में ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे मान एजुकेशन चैनल को ज्वाइन करें। वहां बहुत सारे बच्चे रोज वॉर ऑफ पोल्स खेलते हैं। दृष्टि, आराध्या का सपना 1 नंबर से टूटा था, लेकिन वो 1 नंबर किस्मत का नहीं, क्लैरिटी का था। उपराष्ट्रपति का चैप्टर हमें सिखाता है कि संविधान में हर शब्द, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एक्स ऑफिशियो, ऑल मेंबर्स का एक गहरा मतलब है। जब तुम एग्जाम हॉल में बैठो तो याद रखना, तुम सिर्फ एक गोला नहीं भर रही हो, तुम अपनी तकदीर का संविधान लिख रही हो। थैंक यू सर, अब मैं स्टेपनी में ही बनूंगी, अब मैं इंजन बनूंगी। दैट्स द स्पिरिट। जाओ और फोड़ दो। और मान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को शेयर भी जरूर करना है, और अब एक प्यारा सा कमेंट कर दो आपकी सेशन कैसा लगा।